दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। प्रभु के आगमन का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वाकई हम में से ज़्यादातर लोग जो आत्मा में परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी आत्मा में होकर, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता है कि इस दुनिया में और ज़्यादा लंबा समय बिताएं, बल्कि हम सब चाहते हैं कि जो बेसब्री से 2000 सालों से परमेश्वर के लोग उस महान यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उसके द्वारा हमारा रैप्चर हो, तो उसके आने का वाकई वो समय वो दिन किस तरह से आए। और ये देखते देखते कई परमेश्वर के लोग कब्रों में चले गए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातें स्पष्टता से बताता है। सिर्फ हमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई चाहिए और वो धैर्यवान और शांत हृदय, वो मन चाहिए जो बिल्कुल एक शांत पानी की तरह होता है, तभी वो बात आपकी आत्मा की गहराई तक पहुंच सकती है। इस वक्त इतना ज़्यादा शोर है, बहुत सारे शिक्षकों का, बहुत सारी बड़ी बड़ी शिक्षाओं का, ज्ञान की बातों का, लोग इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन पे हैं कि किसकी बात को माने और किसकी बात को ना माने। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्यों की नहीं बल्कि परमेश्वर की बात को माने, परमेश्वर की आत्मा की बात को माने, प्रभु के वचन की बात को माने और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कि मैं किसी के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बहकाया ना जाऊं, चाहे वो प्रभु का सेवक हो, दास हो, दासी हो, कुछ भी हो, वो कोई भी हो। मुझे सिर्फ आपका वास्तविक वचन चाहिए और वो वास्तविक वचन की जो सत्यता है वो बिना पवित्र आत्मा के सहायता के कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु के आगमन के उन चिन्हों को आप कई बार जान चुके हैं, सुन चुके हैं, मैं भी अपनी वीडियोस पर बता चुका हूं, लेकिन फिर से मैं आप लोगों के सामने एक चैप्टर रख रहा हूं, लूक चैप्टर 17, लूका अध्याय 17 वचन उसका 22, लूक चैप्टर 17 उसका 22 से मैं पढ़ता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। साफ कहा उसने कि परमेश्वर के पुत्र के उन दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे, यानी कि वह दिन जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से, मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु मसीह, उन दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे पर नहीं देख पाओगे। क्यों? अब इसका आगे जब मैं पढ़ूंगा इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन छोटा सा इसका मतलब ये बताना चाहता हूं, यानी कि मैं अपने दिन, अपने समय, अपनी तारीख और अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उसके दिन को देखना चाहता हूं, पर मैं नहीं देखने पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे समय के अनुसार, वो मेरी टाइमिंग के अनुसार, वो मेरी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली इस दुनिया पर नहीं आएगा। जो दिन, तारीख, समय मैं तय करूंगा। और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, कई ऐसे सेवक, कई ऐसे पास्टर, कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने दिन की तारीख, दिन बताया, तारीख बताई, डिसाइड की उन्होंने कि इस दिन यीशु मसीह आ जाएगा, इस मंथ में आ जाएगा, इस तारीख को आ जाएगा, इस साल पे आ जाएगा, इस साल के इस महीने पे आ जाएगा, इतने बजे आ जाएगा। लेकिन उसने कहा कि तुम ऐसा करोगे। उसे पहले से पता था कि लोग ऐसा करेंगे कि एक दिन को देखना चाहोगे पर नहीं देखने पाओगे। रीजन क्या है उसके आगे हम देखते हैं। नंबर 23, लोग तुमसे कहेंगे, देखो लोग तुम में से कहेंगे, देखो वह वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। यानी कि जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि प्रभु कब आ रहा है, कब आ रहा है, और इसका नाजायज़ फ़ायदा शैतान उठाने की कोशिश करेगा कि परमेश्वर के लोग उसको देखना चाह रहे हैं और एक माहौल बन रहा है, उसी माहौल पर कितने ऐसे मसीही आ खड़े होंगे जो ऑलरेडी वर्ल्ड के भीतर आए और उन्होंने दावा किया और आज भी दावा करते हैं कि मैं मसीह हूँ। तो तुम उनके पीछे ना हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली का आकाश की एक ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। यानी कि बिजली जब चमकती है तो वो कुछ सेकंड के भीतर चमकती है, और मसीह के का आना भी जो है वो ऐसे ही सेकंड की तरह होगा। यानी कि सेकंड और सब सेकंड के बीच का ये फासला होगा, यानी कि पलक के झपकने का फासला होगा जब हम आगे रेफरेंसेस पर और देखते हैं। तो यानी कि जैसे बिजली चमकती है वैसे ही परमेश्वर के पुत्र का आना होगा। यानी कि किसी को मौका नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा सोचने और समझने का। नेक्स्ट हम देखते हैं वैसे ही मनुष्य के पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा,
परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। ये तो हो चुका है, जो यीशु मसीह आया, क्रूसीफाई हुआ। नंबर 26, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। यानी कि नूह की जैसी सिचुएशन थी वैसा ही होगा, और एक परछाई के तौर पर नूह की परिस्थितियां बताई है। और आप इस बात को जानते हैं, इसकी डिटेल पे मैं नहीं जाऊंगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा, जैसे लूत के समय में हुआ, जैसे नूह के समय में हुआ। लेकिन दोनों में क्या सिमिलरिटी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। नूह के समय में जो चीज हुई थी उसमें बस उसका फैमिली था, और यहाँ पे लूत के समय में भी उसका एक फैमिली है। नूह जो था एक परमेश्वर को प्रेजेंट करने वाला एक धर्म गुरु, धर्म शिक्षक या परमेश्वर का मीडिएटर था। परमेश्वर पूरी फैमिली से बात नहीं करता था, बल्कि नूह से बात करता था, और नूह ने अपने परिवार को तैयार किया। ऐसे ही लूत ने अपने परिवार को तैयार किया, और ऐसे ही परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा अपनी कलीसिया को तैयार करता है। जैसे नूह ने अपने परिवार को तैयार किया, लूत की पत्नी बह गई थी क्योंकि उसका मन संसार में था, और लूत की पत्नी परिवार में से एक वो हिस्सा है आज भी कलीसियाओं के बीच में जिनका मन संसार और संसार की अभिलाषाओं में गहराई से लिप्त है। और मैं आपको वास्तविक सत्य बताना चाहता हूं कि जब आप वीडियोस देखते हैं, बड़े क्रूसेड्स देखते हैं, बड़ी मीटिंग्स देखते हैं, भैया बड़ी मीटिंग्स में तो वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल परमेश्वर के आत्मा का होगा। जो बड़े क्रूसेड होंगे या तमाम चीजें होंगी, उनमें आप वो वातावरण देखेंगे, वो तमाम चीजें देखेंगे जहां पर परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है, हीलिंग्स हो रही हैं, परमेश्वर के बड़े काम हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर समय पर, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग्स बंद होती हैं, खत्म होती हैं, फिर लोग अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने आचरण में, अपने करेक्टर में, जो उनका नेचुरल करेक्टर होता है, जो छिपा हुआ होता है, फिर वो नेचुरल करेक्टर बाहर होता है, आता है। और परमेश्वर बखूबी जानता है कि उनका ओरिजिनल करेक्टर कौन सा है, और उनका सिर्फ परिस्थिति बस बना हुआ कुछ पल के लिए वो करेक्टर कैसा है। वो कुछ पल के लिए आंसू बहना, प्रभु से प्यार करना, प्रभु को वो जताना कुछ घंटे भर का होता है, चाहे चर्च के भीतर हो, चाहे कैसे हो। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हो, चर्च खत्म हो, उसके बाद लोग अपने व्यवहारिक जीवन में आ जाते हैं, और जो व्यवहारिक जीवन का हिस्सा है वही उनकी रियलिटी है, और परमेश्वर उस रियलिटी को ही देखकर उन्हें नंबर देगा, या उन्हें अपनाएगा, या फिर उन्हें ठुकराएगा। लूत की पत्नी भी यही थी। हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ प्रेयर पर बैठती हो, अपने हस्बैंड की सुनती हो, हाँ में हाँ मिलाती हो, लेकिन वो एक दोहरे चरित्र वाली थी। बाकी उसका लगाव संसार से था। जब संसार से इतना प्यार था तो आखिरी के समय में उसने जब मुड़ के देखा तो वो नमक का खंबा बन गई, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें, अनमोल चीजें पीछे छूट रही थी। यही चीज मसीही लोगों के साथ है प्रियो, कि आज के दौर पर हम बहुत सारा शोर मचाते हैं, दावा करते हैं, मैं विश्वासी हूं, मैं मसीह बेटी हूं, मैं मसीह बेटा हूं, ये मीटिंग्स हो रही हैं, वो मीटिंग्स हो रही हैं, दिन में हो रही हैं, दोपहर पे हो रही हैं, सुबह प्रेयर हो रही है, रात प्रेयर हो रही है, तमाम चीजें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु ने कहा तुम बहुत सा फल लेकर आओ। जो डाली मुझ में फलती है और वो नहीं फलती, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, मैं उसे काट डालूंगा। यानी कि आप हैं तो सही मसीहत में, लेकिन आप में फल नजर नहीं आ रहे हैं। और वो फल क्या है? मेल, प्रेम, धीरज, भलाई, नम्रता, दीनता, क्षमा, कृपा, दया, अनुग्रह, बहुत सारी चीजें हैं। और वास्तव में सबसे बड़ी चीज है प्रभु की आज्ञाकारिता, उसके वचन के प्रति धैर्यता और उसके वचन में कायम रहना। जब ये सारी चीजें अगर हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है तो हम में फल नहीं है। और मसीह कहता है कि बस जब कटिंग का समय आएगा मैं उस वक्त उन्हें काट डालूंगा।
यानी कि जो डाली मुझ में नहीं फलती है मैं उन्हें काट डालूंगा, और जो मुझ में फलती है मैं उन्हें और काटूंगा, छाटूंगा। यानी कि जब आप और मैं मसीहत में जितना ईमान में आप कदम बढ़ाते हैं, जितना आप सच्चाई में मसीह को प्रभु प्रभु कहकर आगे बढ़ते हैं, उतनी ज़्यादा मुसीबत, मुश्किलें, परेशानियां, चुनौतियां, कठिनाइयां और भयानक चीज़ें आपके मुंह के सामने आ जाती हैं। आपको उसे फेस करना पड़ता है। और वास्तव में परमेश्वर हमें अपने वचनानुसार कसौटी में कसता है। उसका वचन कहता है कि वो इन परखों के द्वारा हमें कसौटी में कसता है, यानी कि वो हमें और काट रहा छाट रहा ताकि हम और फलवंत हो। और जो वास्तव में जिनके जीवन पे ये चुनौतियां ही नहीं हैं, या फिर जो मसीह के फल जिनमें हैं ही नहीं, जो सिर्फ शोर मचाने वाले हैं, सिर्फ अपनी दुनियावी भलाई, शारीरिक और दुनियावी भलाई परमेश्वर से देख रहे हैं, और वे उनका पीछा कर रहे हैं जो उनका स्वार्थ सिद्ध करे, जो उनकी भलाई करे। वो खुद भला नहीं होना चाहते हैं बल्कि खुद भला चाहते हैं प्रभु से। जो खुद भला होना, जो खुद अच्छा नहीं होना चाहते हैं पर खुदा से अच्छाई चाहते हैं, प्रभु से अच्छाई चाहते हैं, ये वे लोग हैं जो वाकई दूसरे कैटेगरी के लोग हैं। ये दूसरे कैटेगरी के कौन से लोग हैं? जो लूत की पत्नी वाले कैरेक्टर के हैं, जो सिर्फ भीड़ में अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो नमक का खंबा बनने वाली सिचुएशन वाले हालात के हैं। और ज़्यादातर लोगों की स्थिति यही है। अच्छे शिक्षक जो आपको वचन की वास्तविक शिक्षा का ज्ञान देते हैं, लोग उसमें ऊँग जाएंगे, सो जाएंगे, या फिर उनके सर के ऊपर से जाएगा। वो उन्हें पसंद नहीं करेंगे, वो उसे पसंद करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रुझान शारीरिक हैं, और वो दुनियावी शारीरिक रुझान यानी कि दुनियावी चीज़ों में वो दुनियावी बेनिफिट्स देखना चाहते हैं। लेकिन जो वाकई काटे छाटे जा रहे हैं, जो वाकई काटे छाटे जा रहे हैं, वो प्रभु के पीछे दुख उठा रहे हैं, बहुत संकटों और पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं, फिर भी प्रभु को प्रभु कह रहे हैं। पर जो भाई बहन दुख और संकटों का सामना कर रहे हैं और मसीह को मसीह कहते हुए इन तकलीफों को सह रहे हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि प्रभु का पीछा करना ईमानदार होना, प्रभु के प्रति ईमान रखने का मतलब है गुनहगार होना, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। क्योंकि परमेश्वर उन्हें कसौटी में कस रहा होता है, परमेश्वर उन्हें निखार रहा होता है, ऐसी मुश्किल के समय में उनको एक बेहतर आकार दे रहा होता है। ये परमेश्वर का तरीका है, और परमेश्वर के तरीके को आप बदल नहीं सकते हैं, मैं नहीं बदल सकता हूं। मैं परमेश्वर को कोस सकता हूं, गुस्सा कर सकता हूं, उससे अलग हो सकता हूं। इसमें सारा नुकसान सिर्फ मेरा है। परमेश्वर ही रहेगा, चाहे मैं उसे छोड़ दूं, चाहे उससे मैं मुंह फेरूं। उसकी चमक और उसका व्यक्तित्व और उसकी सामर्थ्य और उसकी अलौकिकता वैसी की वैसी ही रहेगी। इसलिए आपके ईमान की फर्क संसार के द्वारा होती है। और जो फलते ही नहीं हैं वो उन्हें काट डालेगा। पर कब काटेगा? वही पल आएगा जब रैप्चर का पल होगा। देखिए, परमेश्वर ने लूत की पत्नी को आखिरी मौके पे उसे बचा तो लिया था, लेकिन वो खुद नहीं बचना चाहिए, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा। और जो लोग फलना ही नहीं चाहते, परमेश्वर आखिरी पल तक भी उन्हें पुश करेगा, उन्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन आखिरी पल तक भी अगर उनमें फल ही नहीं है, तो ऐन मौके पे जब रैप्चर होगा, तो जिस डाली को, जिस पेड़ को वो उठाएगा, जिस पेड़ के साथ उसकी डालियां उठेंगी, पेड़ यानी कि मसीह और डालियां यानी कि हम, दाखलताएं यानी कि दाग की लताएं यानी कि हम, दाग का मतलब अंगूर और उसकी लताएं यानी कि उसकी ब्रांचेस, उसकी बेलें। और उस खास घड़ी पर वो उन्हें काट डालेगा। एक रेफरेंस मैं आप लोगों के सामने और रखता हूं, आप इस बात को देखिएगा कि जब हम देखते हैं, इसी में हम देखते हैं लूक चैप्टर 10 वर्स, हम देखते हैं 19 से 19 और 20, लूका अध्याय 10 उसका 19 और 20। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, भैया मैंने सांप और बिच्छू और दुश्मन की यानी कि शैतान की सारी सेना पर, 1, 2, 10, 20, 50 पर नहीं, बल्कि अगर वो 1 लाख हैं, 10 लाख हैं, 50,000 हैं, 500 हैं, 100 हैं, मैंने उन्हें, उनकी सारी सेना पर तुम्हें विजय पाने का अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, किसी से भी तुम्हें कुछ हानि ना होगी। लेकिन वो कहता है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इस बात से आनंदित मत होना कि आप यहां पे बड़े बड़े मिरेकल्स कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सांप और बिच्छू को उठा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। दुष्ट आत्मा यानी कि शैतान की सेनाएं, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने, गड़बड़ियां, और लोग पागल और दीवाने हो रहे हैं आपके पीछे, और लोग आपको पापा, डैडी या बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन वास्तविक सत्यता क्या है?
कि इस बात से खुश मत होना, क्योंकि ये सारे काम परमेश्वर के आत्मा के हैं। ये इसका क्रेडिट किसी शख्स को नहीं जाता है, कोई व्यक्ति को इसका क्रेडिट नहीं जाता। यीशु मसीह के चेलों ने कोई टेस्ट पास नहीं किया था कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी सामर्थ्य दी, बल्कि सिर्फ एक ग्रेस था, एक अनुग्रह था, जिसके द्वारा यीशु मसीह के चेले सामर्थ्य की महिमा के काम कर पाते थे। दोस्तों, ऐसे ही आज के समय में जब हमारे द्वारा परमेश्वर के बड़े काम हो रहे हैं, तो लोगों का अटेंशन इंसान ना हो, लोगों का अटेंशन व्यक्ति ना हो, लोग उसकी आइडल वर्शिप करने ना लग जाए। यानी कि एक पास्टर, एक प्रीचर, एक शिक्षक को इतना बड़ा ना उठाने लगे कि उसी की वर्शिप करने लगे, उसी की आइडल वर्शिप करने लगे, उसी के अंधे फॉलोवर हो जाए और सच्चाई से बिल्कुल आंखें फेर ले। सच्चाई तो ये है कि वो वास्तव में वो उठाए जाए। उनके सामर्थ और उनके सामर्थ के काम इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि वाकई उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हों, बल्कि तुम इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हों। यानी कि डिफरेंस है सिर्फ ये वाला हिस्से पर ही। आप अगर आपने रुझान रखे हैं और बाकी चीज़ों को नहीं जाना है, तो आप धोखा उठा सकते हैं। वचन क्या कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। और बुलाई हुओं की गिनती, जो मैंने आप लोगों से कहा कि जब हम यूहन्ना अध्याय 15 देखते हैं कि जो डाली मुझ में फलती है और नहीं, जो मुझ में फलती है मैं उसे और काटता छाड़ता हूँ, और जो नहीं फलती है मैं उसे काट कर बाहर में झोंक देता हूँ, यानी कि नर्क में डाल दूंगा मैं उसे। यानी कि परमेश्वर के ही वो हिस्से हैं, उस डाली के, उस दाखलता के वो हिस्से हैं, लेकिन उन्होंने फलना ही नहीं चाहा, उन्हें सच्चाई को जानना ही नहीं चाहा, उन्हें सच्ची शिक्षा को लेना ही नहीं चाहा, उन्होंने सच्ची बातों पर कान नहीं लगाया, उन्होंने सच्चे शिक्षकों की ओर को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, प्रभु के वचन पर गंभीरता नहीं जताई, सच्ची प्रार्थना नहीं की, सच्ची आराधना नहीं की, सच्चा मन तैयार नहीं किया। उन्होंने इग्नोर किया परमेश्वर की सच्ची शिक्षा को, सच्चे शिक्षकों को इग्नोर किया। उन्होंने हुल्लड़ मचाने वाले, शोर मचाने वाले और दुनियावी बेनिफिट देने वालों तक ही वे लोग सीमित रहे, और परमेश्वर अंत के समय में उन्हें काट छाड़ देगा। और ऐसों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। ये हैं बुलाए हुए, और चुने हुए कौन हैं? जो वास्तव में किसी के द्वारा भ्रमित नहीं होते हैं, धोखे में नहीं आते हैं, भरमाए नहीं जाते हैं, बल्कि वचन की वास्तविक शिक्षा का पीछा करते हैं। दुख उठाने के बाद भी उनके लिए प्रायोरिटी है परमेश्वर का वास्तविक वचन और वचन की शिक्षा और परमेश्वर के आत्मा की वास्तविक अगुवाई। उनके लिए संसार का दुख ऐसा ही है जैसे आप संसार में हैं तो आपको सुख और दुख का सामना करना पड़ेगा। जैसे प्रभु अपने वचन में कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। क्लेश का मतलब बहुत सारी तकलीफें, परेशानियां और पीड़ाएं, कष्ट, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यानी कि तुम्हें प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रभु के आगमन के लिए आपकी तैयारी, नूह के समय, बुलाए हुओं की गिनती, लूत की पत्नी और यीशु मसीह का अपना तय किया हुआ समय, वो तब प्रकट होगा, वो अपने आप को तब प्रकट करेगा। देखिए वचन क्या कहता है, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के उससे पहले, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। हम अपने दिन में उसे देखना चाहते हैं, यानी कि हम डिसाइड कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यह अब आएगा, तब आएगा, लेकिन वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र जैसे बिजली आकाश की छोर से उस छोर चमकती है इतनी स्पीड में, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन अपने दिन के अनुसार होगा। यानी कि उसका दिन तय है, परमेश्वर ने तय किया है और हमने वेट करना है। हमने अनुमान नहीं लगाना है कि इस तारीख को आ जाएगा, 2030 को आ जाएगा, 27 को आ जाएगा। सडनली वो हो सकता आज ही रात आ जाए, वो कल आ जाए। हम बहुत सारी प्रोफेसीज को मिला रहे हैं कि अभी ये पूरा होना है, अभी वो पूरा होना, तब ऐसा होगा, वैसा होगा। प्रभु ने बहुत सारी चीजें कही हैं, लेकिन वो रातों रात पूरा हो सकता है, वो 2 दिन के भीतर पूरा हो सकता है, वो सप्ताह भर के भीतर पूरा हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते अरे अभी तो बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई है, उनको पूरा होने में तो साल लगेंगे। वो भविष्यवाणियां परमेश्वर हफ्ते भर में पूरी करवा सकता है। वो परमेश्वर है, वो 3 दिन के भीतर पूरी करवा सकता है और 3 दिन के पूरे होने के बाद वो तुरंत आ सकता है, हमारा रैप्चर कर सकता है। इसलिए ये ना सोचें कि अभी बहुत समय है, बहुत साल है। और मैं बार बार यही कहता हूं कि वास्तव में प्रभु का आना बिल्कुल द्वार पर है, और आने वाले समय पर आप वास्तव में अगर
प्रभु के प्रति आप जागृत हैं और प्रभु की ओर को निहार रहे हैं और आप कड़ी नजर अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के आगमन पे रखे हुए हैं, तो वाकई आप महिमा के उस दिन को देखेंगे। निराश ना हो, प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा और ना ही हमें और आपको कभी छोड़ेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।